एक बार ओम ध्वनि करते हैं। थोड़ा खिड़की खोलो, हवा आना चाहिए, एकदम ऐसा बंद नहीं अच्छा। अब मन में, बुद्धि में ज्योति बिंदु का तस्वीर टिका के ओम ध्वनि करना, और ज्योति बिंदु का तस्वीर मन बुद्धि में मैं और बाबा। अव्यक्त मुरली एट पार्क संडे को बाबा ने बहुत स्ट्रेस किया, ज्योति बिंदु ही फुल स्टॉप है। कुछ प्रॉब्लम है ज़िंदगी में तो मन बुद्धि में ज्योति बिंदु टिकाना ही रास्ता है। और हमें तो आता है कि ज्योति बिंदु का मतलब क्या है। उसमें तो हमको ज्ञान है ना, सब ज्ञानी आत्मा है ना, कि मैं हूँ, बाबा है, ब्रह्मा बाबा भी ज्योति बिंदु है, सभी एडवांस पार्टीज सब ज्योति बिंदु है। तो सब बाबा से योग लगा रहे हैं। तो जब हम शिव बाबा से मिलने जाते हैं परम धाम, मन बुद्धि राही जाते हैं ना। योग का मतलब मन बुद्धि राही शिव बाबा को मिलने जाते हैं परम धाम में। तो वहाँ ज्योति बिंदु का महफिल है, दरबार है। गुरु नानक ने सवाल किया था, फेर की अगे रखे जितसे दरबार, जपजी साहब में, कि आपकी दरबार में देखना चाहती हूँ, क्या करूँ। हम खुश नसीब आत्मा हैं जो हमें बाबा का दरबार दिखता है। मैं ज्योति बिंदु, बाबा ज्योति बिंदु, सभी एडवांस पार्टीज ज्योति बिंदु, ब्रह्मा बाबा ज्योति बिंदु, मामा भी ज्योति बिंदु। तो ऐसा सीन, लाल सुनहरी देश, ये सीन बुद्धि में बसा लो और टिका दो। और जब तक मैं क्लास करूँगी, मन बुद्धि में ज्योति बिंदु टिका रहे। ठीक है। देखो, मन बुद्धि की आंख जो है ना, इसलिए हम बोलते हैं तीसरा नेत्र, जो हम कहते हैं ना शंकर की आंख है ना तीसरा, तो वो हमारा आंख है, शिव बाबा ने खोला है। तो हमें दिखता है कि अच्छा समझ गई क्यों बंद करना है। आवाज़ आता है शहर में, बंद कर दे, टाउन है ना, नहीं कोई बात नहीं। तो हमारा तीसरा नेत्र में हमेशा ज्योति बिंदु टिकी रहे। वो ज्योति बिंदु, चमकती सितारा, ऐसा ट्रांसलाइट है ना। दिखाती हूँ बहुत अच्छा वाला जो मैं भेजूंगी। ऐसा किसी को भी दिखा सकते हैं। और ये आजकल ऐसा GIF है तो चलती भी है, मैं परमप्रीत को भेजती हूँ, आप लोग ले लेना। बहुत अच्छी है ये तस्वीर, बहुत अच्छी है। इसको मन में टिका दो, ज्योति बिंदु का महफिल। इसके साथ और चमकती सितारे हो जाए, बाकी सब एडवांस पार्टीज। क्यों? क्योंकि अभी हमें मौका है। पहला तो सिर्फ शिव बाबा से शक्ति लेना पड़ता था, ब्रह्मा बाबा को। अभी हमें मौका है, ब्रह्मा बाबा से भी शक्ति ले सकते हैं, मम्मा से भी। सब एडवांस पार्टीज भी फरिश्ते बन चुके हैं, तो हमारे अभी फरिश्ते मदद कर रहे हैं। तो कहाँ एक स्पीड शिव बाबा देते हैं, अभी हमारा कितने स्पीड हो गए? 8, 10, 9, 100 स्पीड हो गए। 100 बार, मतलब एक योग में हमें कितना किरणें मिल सकता है, ऐसा हो गया, तीव्र हो गया कि नहीं।
जो इतना मेहनत एक एक बार शिव बाबा से लेना पड़ता है, अभी हमारा 10 गुना 100 गुना हो गया फायदा योग लगाने से। पर योग लगे से कि मैं ले रही हूँ। ये एक और तस्वीर है, बहुत सुंदर है, ये भी GIF है। ये भी क्या है, मैं ज्योति बिंदु, सूरज इधर है, शिव बाबा से किरणें ले रही हूँ, और इसमें थोड़े और चमकती सितारे भी हैं। तो मैं बाबा से ऐसा किरणें ले रही हूँ। इधर बैठ के भी ले सकते हैं, ऊपर जाके भी ले सकते हैं। तो जब वॉक वगैरह कर रहे हैं, ज़िंदगी चल रहा है, तो फिर ऐसा या तो बाबा को इधर बुला लो, छत्र छाया, जैसे छतरी है ना बाबा का, मैं बाबा की छत्र छाया में घूम रही हूँ, ऐसा बाबा है, इधर है, मेरे संग चलते हैं बाबा ना, ऐसा मेरे संग संग चलते हैं बाबा। लेकिन अगर बाबा इधर नहीं है तो हम ऊपर चले, योग में हम परम धाम में जाए, लाल सुनहरी देश, मतलब हम ऊपर चले गए मन बुद्धि से। शरीर तो इधर है पर मन बुद्धि से ऊपर है। और शिव बाबा जब आते थे ब्रह्मा तन में, दादी में मैंने भी देखा था, बोलते थे मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं वहाँ हूँ। उनका वाइब्रेशन का स्पीड इतना था कि वो बोलते थे, मैंने खुद कानों से लाइव सुना बाबा का व्यक्त मूल्य, आप लोग भी सुने होंगे, मुझे वहाँ याद करना है परम धाम में, हमेशा बोलते थे। मुरली सुनते समय वो हाजिर थे दादी गुलजार में, फिर भी बोलते थे परम धाम में याद करो। हमको किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम खुद अपने कानों से शिव बाबा का अव्यक्त मूल्य डायरेक्ट सुने, वो स्पष्ट है। क्योंकि देखो, कोई भी ज्ञान दे, अपना थोड़ा बोलेंगे उसमें, मैं भी, तो अपने कानों से सुनो बाबा ने क्या बोला। युक्तियां हैं, बाबा को साथ ले आओ, गाड़ी चलाते समय बाबा को पास रखो, ये हमारी युक्तियां, गीत चलाओ बाबा याद आएंगे। पर बाबा हमेशा बोलते गीत से भी ऊपर जाओ, परम धाम में जाओ, साइलेंस में जाओ। और इस बार अव्यक्त मूल्य ज्योति बिंदु ही काम करेगा। और एक हमारा ट्रैफिक कंट्रोल गीत है ना, ज्योति बिंदु ही जिंदगी संवारेगा, ज्योति बिंदु ही मन। तो ज्योति बिंदु, इसलिए मैं बिंदी लगाया, और चमकती सितारा। मैं लाल बिंदी नहीं हूँ, मैं ज्योत हूँ। लाल सुनहरी देश है, इसलिए हम लाल बत्ती क्यों, ये नहीं कि आत्मा लाल है, नहीं, आत्मा तो ज्योत है। बाबा का देखो बीच में हमेशा बिंदी होगा, सितारा होगा, वो सितारा हमेशा वाइट होता है। अब बाबा ने मुरली में भी बोला है कभी, लाल सुनहरी देश है, इसलिए हम लाल बत्ती को अपना परम धाम याद करना है। क्योंकि परम धाम में कौन है, शिव बाबा है। तो धाम याद मतलब बाबा याद ना। तो घड़ी घड़ी बाबा तो एक मुरली में बोला परम धाम, एक मुरली में, कई मुरलियों में, परम धाम में ही रहना, कभी कभी नीचे आके काम करके फिर ऊपर चले आना। जब ऐसा स्थिति बनेगा तो फरिश्ता बनेंगे। हम क्या करते हैं, इधर काम करते हैं, कभी कभी ऊपर जाते हैं, उल्टा। बाबा कहते सदा ऊपर रहना, कभी कभी नीचे आना। तो जब कैसा ऊपर रहेंगे, श्वास तो ले रहे, हाथ पांव तो चले, मन बुद्धि में ज्योति बिंदु टिकाना। तो कभी कभी निकल गए, फिसल गए, इधर पहुंच गए तो याद आए, फटाफट 1 सेकंड लगता है, परम धाम पहुंच गए। अभी भी ज्योति बिंदु निकलेगा फिर चले जाओ, फिर निकलेगा फिर चले जाओ, 1 सेकंड। बाबा हमेशा 1 सेकंड बोलते हैं। सृष्टि चक्र घुमाना 1 सेकंड, और आप ड्रिल कराते थे, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, देवी देवता थे, पूज्य योग थे,
ब्राह्मण बन गए, फरिश्ता बनेंगे। तो मैं सोचती थी ये तो 1 मिनट लग गया था, बाबा तो बोल रहे 1 सेकंड। आवाज में 1 मिनट लगता है, बुद्धि में 1 सेकंड। देखा, पूरा चित्र बनाया है ना, 5 चक्र का चित्र जो होता है, 5 स्वरूप का, ज्योति बिंदु, देवी देवता, पूज्य योग, ब्राह्मण, फरिश्ता। ज्योति बिंदु, स्पीड है, ट्राई करो। 5 बार चक्र लगाना है 5 सेकंड में। तो नहीं हुआ, 1 बार चक्र लगाना है 5 सेकंड में, ठीक है? हुआ? 1 सेकंड एक स्वरूप तो कर सकते हैं ना, तो 5 सेकंड हो गया ना। ज्योति बिंदु, देवी देवता, पूज्य योग, ब्राह्मण, फरिश्ता। ज्योति बिंदु, देवी देवता, पूज्य योग, ब्राह्मण, फरिश्ता। बोलने में भी आ रहा है, तो नहीं बोलूंगी तो उससे थोड़ा जल्दी हो जाता है। 3 सेकंड में हो गया। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ये क्या है? जितना कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना तीव्र योग लगेगा, अग्नि योग, स्पीड ऑफ थॉट। जब हालात दुनिया में इतना बुरा होगा, हमारे पास टाइम नहीं होगा, मैं ज्योति बिंदु हूँ, मैं ज्योति बिंदु हूँ, परम धाम जाना है। तब तक बॉम्ब गिर चुका होगा, हम शरीर से भी निकल चुके होंगे। पापा ने बोला 1 सेकंड में शरीर छोड़ना है, छूटेगा और 1 सेकंड में मुझे याद करना है, मेरा बाबा। तो वो प्रैक्टिस, योग जब हम प्रैक्टिस, बाबा प्रैक्टिस वर्ड भी यूज करते। बाबा को मालूम है हम योगी नहीं है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। योगी बनना है, प्रैक्टिस। क्योंकि हमें तो याद ही नहीं भगवान कौन है, हम खुद कौन है। बाबा बता रहे, हम सुन रहे, इस बात को समझ रहे, इस बात को फील करना चाह रहे, इस बात को मानते हैं, क्योंकि वो परम आत्मा, उसको सब कुछ मालूम है, वो गलत नहीं हो सकता। और अच्छी बातें हैं, तो मैं देवी देवता हूँ, अच्छी बात है, मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, अच्छी बात है। पर फील हो रहा है नहीं। अगर हम खुद फील होते हैं हम ऑलमाइटी मास्टर, ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, तो कभी तो फिर तो बेफिक्र बादशाह सदा के लिए। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, ऑलमाइटी अथॉरिटी मतलब क्या? सूरज, चंद्रमा, सितारे, धरती, सब कुछ उसके कंट्रोल में। मैं उसका बच्ची हूँ। हम ऐसे ही वर्ड यूज कर लेते हैं, फील नहीं करते। प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पर वो प्रैक्टिस कंसंट्रेशन चाहिए। जो हम ऐसा योग में इकट्ठे संगठित रूप में जब बैठते हैं ना, अच्छा होता है। अकेले बैठने से नहीं होता है, इतना नहीं होता है। मधुबन में बैठने से होता है, बाबा के कमरे में बैठने से होता है। अगर आपने अपने घर में बाबा के कमरे में सामने शिव बाबा का तस्वीर लगा के देख, ये युक्तियां हैं, स्पेशली शिव बाबा का तस्वीर। आजकल हम सभी ने ब्रह्मा बाबा का तस्वीर लगाया है। ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है। अगर मैं गुरु नानक का तस्वीर लगा दूं तो सही है? क्यों नहीं सही? गुरु नानक जैसा तो बनना है, क्योंकि तस्वीर में नहीं देखना सर, तस्वीर तो जल चुका है। ज्योति बिंदु, ये पुराना टाइम है। देखो जब दादियां वगैरह ब्रह्मा बाबा के साथ थे, तो वो और उस टाइम में उनको ज्योति बिंदु का अहमियत नहीं था, क्योंकि उस टाइम में ये फोन वगैरह नहीं थे। उनको समझ में नहीं आता था पूरा 5000 का पार्ट एक बिंदु में कैसा नूंद है। अभी हमको मालूम है एक SD कार्ड में पूरा कितना इंफॉर्मेशन है। अभी मेरा फोन में पूरा दुनिया के पिक्चर्स देख सकती हूँ, सब इतना इंफॉर्मेशन है। 5000 से ऊपर फिल्म देख सकती हूँ। तो क्या ज्योति बिंदु तस्वीर में 5000 साल का इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता? अभी हमको समझ में आ सकता है, उस टाइम में कहाँ आ सकता था? उस टाइम में तो टीवी भी नहीं था, है? बहुत सारे फोटोग्राफ होते थे,
वो भी फोटोग्राफ भी बाद में आया, पहला तो पेंटिंग होता था। तो उस टाइम में फोटो की ज़रूरत थी, क्योंकि वो जो दिखता है ये इसमें भगवान आया तो इसी को देखेंगे, ऐसा था। अभी हमको ज्योति बिंदु रूप बनना है, ज्योति बिंदु देखना है। अभी ब्रह्मा बाबा का ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, इसको हमने जला लिया, संस्कार कर लिया सभी। अब दादी गुलजार का तस्वीर क्यों नहीं लगाते? उसमें तो बाप दादा दोनों आते थे, क्योंकि समझ आ गई है कि दादी रथ थे, भगवान नहीं थे। हाँ, ब्रह्मा बाबा की अभी दादी गुलजार भी फरिश्ता बन गए, क्योंकि उन्होंने बाद में पता चला, उन्होंने बोला कि बाबा से उन्होंने मांग किया था कि मैं जन्म नहीं लेना है, क्योंकि वो रथ थी बाबा का, तो उसका हक था बाबा से ये मांगना, जो कि बाबा ने पहला कभी नहीं बताया कि कोई और एक और भी हो सकता है जो दोबारा जन्म नहीं लेगा। मतलब जब तक विनाश नहीं होता सभी ने जन्म लेना। मम्मा, दादी प्रकाश मणि सब ने जन्म लिया कहीं ना कहीं, दादी गुलजार ने नहीं लिया। उन्होंने ये संदेशी ने ऐसा कुछ पता नहीं कहाँ से पता चला, ऐसा संदेशी बहन ने बताया ऐसा। ये सत्य है, क्योंकि दादी है ही ऐसे थे। हम सब ने दादी गुलजार को देखा, और आज मैं खुश नसीब आत्मा जो दादी गुलजार के साथ, ये मेरे रोल मॉडल है, जो मैं इन आंखों से देखा, इस शरीर के साथ मेरा संबंध में आए। जो अगर कोई मुझे पूछे तुम्हारा लिविंग गुरु कौन है, लिविंग गुरु मतलब जिनकी हाथ पकड़ के देख के चाल चलन, तो दादी गुलजार है। लिविंग गुरु तो वही है ना जिसको आपने खुद देखा। अव्यक्त गुरु तो ब्रह्मा बाबा है, शिव बाबा है, गुरु नानक है, जीसस है, बुद्धा है, सब है अव्यक्त वाले, जिनको नहीं देखा। उनके सब वचन हमने सीखा बचपन से, और सब भगवान के ही तो वचन थे, बाबा के ही तो वचन थे। पर अभी शिव बाबा आके सब पॉइंट्स को क्लियर कर रहे हैं। वही पॉइंट जो हम गलत सुना, वो गलत नहीं थे, हमने गलत सुना, हमने गलत इंटरप्रिटेशन किया। तो मेरे को पूछा किसी ने आपका गुरु कौन है, तो मैं तो नहीं बोल सकती ना मेरा गुरु नहीं है। अगर मैं या परमात्मा मेरा गुरु है, वो नहीं समझेंगे। तो मैंने बोला मेरा गुरु दादी गुलजार थे, वो शरीर छोड़ चुके हैं, पर वो परमात्मा के ही वचन सुनाते थे, डायरेक्ट परमात्मा, जैसे गुरु नानक सुनाते थे। मैंने ऐसे ही बोला। बल्कि हमको मालूम भागीरथ थे, फिर भी हमने उनका तस्वीर नहीं लगाया। अगर ज्ञान में 50 साल और होते तो दादी गुलजार का भी तस्वीर ऐसा होता। ये हमारा मनुष्य करतूत है। ज्योति बिंदु क्यों देहदारी, देखो बाबा हर मूल्य में देह को छोड़ के देही अभिमानी बन के मुझे याद करो। तो अगर हम देही अभिमानी बन के देह को याद करेंगे तो क्या मिलेगा? इसीलिए तो हम एडवांस ही नहीं हो रहे। देखते हैं ना सब, किसी ने मुझे पूछा दुनिया में हैप्पीनेस इंडेक्स क्यों गिर रहा है? इतने बाबा का ज्ञान आया, इतने ब्रह्मा कुमारी फैल गए दुनिया में, तो हैप्पीनेस इंडेक्स क्यों गिर रहा है भारत में? मैंने बोला सबसे पहला तो हैप्पीनेस इंडेक्स तो उन्होंने सीईओ का लिया होगा या आम लोगों का लिया होगा, कोई संस्था में जाके थोड़ा लिया होगा। पर हमें भी मालूम है अभी ब्रह्मा कुमारीज में भी काफ़ी डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह हो रहा है। मैं कोई प्लान नहीं करती हूँ मैं क्या बोलने वाली हूँ, और बाबा को मन में रख के जो बाबा बुलवाते हैं वही बोलती हूँ। मुझे अभी टचिंग हो रहा है, शायद हम देह बांध देखते हैं। ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है, पर योग में उनको थोड़ा देखना है। अगर उनको देखना है तो उनका भी ज्योत स्वरूप है। हमारा कनेक्शन ही होगा जब हम सब का ज्योत स्वरूप हो।
अगर मेरा देहबान हो तो मेरा कनेक्शन नहीं हो सकता शिव बाबा। पूरा दुनिया को भगवान के साथ कनेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? सबको भगवान से प्यार है, सबको मालूम है मैं आत्मा हूँ, सबको मालूम है परम आत्मा है, कनेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? उनको अपना स्वरूप और भगवान का स्वरूप नहीं पहचान, ये ज्ञान नहीं है। बस मैं भी सिख धर्म की थी, मुझे सब ज्ञान था, सिर्फ इतना पहचान नहीं था कि मैं ज्योति बिंदु हूँ और परम पिता ज्योति बिंदु है और परम पिता परमात्मा लाल सुनहरी देश परम धाम के निवासी है। एक ऐसी देश है जो हम खुद यहाँ के एलियंस हैं, हम एलियंस के बारे में बोलते हैं, सुनते हैं, पिक्चर्स देखते हैं। अरे क्यों पसंद करते? हम खुद एलियंस हैं इस धरती पर, 5 तत्व की धरती पर। मैं आत्मा एलियन हूं, ठीक है कि नहीं? सही है? ये हमारा देश तो नहीं है। हमारा स्वदेश क्या है? शांति धाम। हम सब आत्मा 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 आत्मा। ओम 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 ओम। ओम का मतलब आत्मा। जब भी ओम बोलो आत्मा। ओम शांति हम बोलते, हम सोचते भी नहीं हमने क्या बोला। ओम, इसलिए मैं ये डालती हूँ, ये मैं हूं, ये मेरा एम है। लक्ष्मी नारायण बनना मेरा एम है, ये मैं हूं। ये बाबा है, ये ब्रह्मा बाबा है, ये सब दादियां हैं, ये दादी गुलजार है, सब है ज्योति बिंदु। इसी में सब, ये फुल स्टॉप है। मुझे कोई तंग कर रहा है, बाबा, एक वर्ड बाबा बोलने से सब कुछ उसमें आ जाता है। क्योंकि बाबा के साथ रहने के लिए मुझे बाबा जैसा बनना पड़ेगा। तो मैं भी ज्योति बिंदु बन गई एकदम बाबा। अभी हम ज्ञानी आत्मा है, हम बाबा बोल के ब्रह्मा बाबा या मैं आत्मा हूँ परम धाम में जाके परमात्मा से मिल रहे, ऐसे बोलने की बाबा बन गए एक वर्ड में बाबा। मैं भी आत्मा, तू परम, तू भी आत्मा, हम मिल रहे हैं। तो फुल स्टॉप तभी तो लगेगा ना। ऐसा हलचल चल रहा है मन में, वो ये बाबा। हमारे सेंटर में मुझे याद दिलाना, एक बोर्ड मैंने देखा ज्योति बिंदु का अहमियत, और सभी पॉइंट्स लिखाया। ये इधर दार्जिलिंग सेंटर में स्टेयर्स पे वो फोटो खींच के मैं 2-3 पॉइंट्स सिर्फ पढ़ा, पर बहुत पसंद आया। उधर में पढ़ा हो वो बोर्ड, शायद किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा। हमें ज्ञानी आत्मा बनना है। ऐसा इतने सारे तस्वीर नहीं, एक एक करके ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से। हमने साड़ा अपने विकार को, कैसा सड़ेगा विकार को? आग जलाना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं भक्ति में? अरे तुम कई वर्कशॉप्स में जाके वर्कशॉप्स में जाओ, सभी ऐसा कर रहे हैं दुनिया में, अपना विक्रम लिख के साड़ो। पूरा दुनिया यही कर रहे हैं। हमने क्या करना है? परम धाम में जाकर बाबा को देना है, यहाँ नहीं। दादी गुलजार के पास में गई थी एक बार मधुबन, और मुझे याद भी नहीं क्या, मुझे कुछ बहुत तंग कर रहा था, और बहुत तंग कर रहा है। शायद मेरी बेटा के साथ मोह, मेरा बेटा का हाँ नया नया शादी हुआ था। ये कितने साल की बात है, 11-12 साल की पहले की बात है। शादी हुआ बेटा का, तो मुझे लगा कि मेरा बेटा मेरा ही नहीं रहा। ऐसा होता है ना, कोई अच्छा होता है पर मोह है ना। तो और ऐसा लगता था कि कुछ मिसिंग है। तो मैं गई थी मधुबन और दादी से मिली कि दादी क्या करूं? हाल ही में इतना योग करती हूँ, अब उस टाइम तो मैं नया थी, आई थी। दादी ने बोला, वो खेत देख रही ना बाबा का गार्डन बाहर, उसको खोदो, मिट्टी पा दे। पहला दादी ने बोला मिट्टी पा दे। मैं क्या मतलब दादी मिट्टी पा दे? वो खेत है ना, बाबा का खेत है ना, ऐसा इतनी बोली थी। अभी मन से जाके ना खोदो, तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है ना, ये मधुबन का मिट्टी है, बाबा का घर का मिट्टी है, समझो परम धाम का मिट्टी है, खोदो, मिट्टी पा दो। वो बोल रहे थे और मैं कर रही थी।
मुझे याद भी नहीं वो क्या प्रॉब्लम था, मैं ऐसे ही सोच रही हूँ शायद ये प्रॉब्लम, मुझे याद भी नहीं है सच बोलो तो। और उसके बाद तो मेरी ऐसी मुस्कुराहट आई, अभी तो इधर बैठ के भी जब मर्जी, अगर परम धाम नहीं जा सकते तो मधुबन जाके खोद के पा दो। मधुबन तो सबको पहचान है ना। देखो जहाँ हम कभी नहीं गए, बाबा ज्ञान दे रहे, हम ज्ञान सुन के करने की कोशिश कर रहे, तो शायद वहाँ इतना फेथ नहीं है कि जल रहा है कि नहीं मेरा कर्म विकर्म, तो मधुबन जाके कर लो। मधुबन तो देखा है ना सबने। तो दादी का यही सिंप्लिसिटी और अहमियत था, जो दिखता है वो कर। और कितने मासूम है दादी गुलजार। जब ब्रह्मा बाबा जिंदे थे तो ये भी संदेशी थे ना, तो ब्रह्मा बाबा ने उनको बोला जाके देखना मेरा फरिश्ता रूप कैसा है, मैं हूँ वहाँ सटल रीजन में मैं हूँ। तो ब्रह्मा बाबा तो इधर बैठे थे, तो दादी गए और जब आए तो चुप। तो ब्रह्मा बाबा ने, आपने सुना होगा ये ना, वहां तो बहुत सुंदर लग रहे थे, ऐसा नहीं, कौन बोलेगा। तो हम ऐसा क्यों देख रहे हैं, जब दादी गुलजार ने खुद सुना दिया कि उधर का तो बोल ही नहीं सकते कैसा सुंदर है, हम सोच भी नहीं सकते सतयुग में कैसे लगेंगे हम। ये चित्र कुछ भी नहीं है, ये ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता स्वरूप नहीं है। वो तो चमकीला वस्त्र, सुना मुरली में, चमकीला वस्त्र, चमकती, जो सटल, जो मैंने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस का, आप नॉर्दर्न लाइट्स देखते हो, सनसेट देखते हो, वो जो किरणें हैं ना सनसेट्स के और नॉर्दर्न लाइट्स के, नियॉन जैसे कलर्स, वहाँ नियॉन कलर्स होते हैं, ऐसा नहीं। और हम नियॉन कलर्स भी कोशिश कर रहे बनाने के लिए, अभी बनाने की कोशिश कर रहे। कभी कोई सनसेट असली सनसेट जैसा दिखता है कि नहीं, हो ही नहीं सकता ना, वो है ही नहीं हमारे रंग। तो नॉर्दर्न लाइट्स को क्यों हम पसंद करते हैं, वही है ना। तो उनका, दादी भी बहुत कोशिश किया एक्सप्लेन करने की, उधर का रंग ही अलग है। और जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस गए हैं लोग सटल रीजन में और देखा है, उन्होंने यही बोला कि वो उधर का रंग ही अलग है, इधर का 7 रंग में है ही नहीं, उधर में अलग रंग है। देखो हम सोच नहीं सकते और सोचने की कोशिश भी नहीं, सिर्फ इतना है कि इतना सुंदर है कि बाबा ने एक बार बोला, वन ऑफ द पॉइंट्स जो मैं कृष्णा में नहीं आ सकता, कि कृष्णा इतना खूबसूरत है, भीड़ लग जाएगा एकदम। बाबा का ज्ञान सुनने के लिए कोई टाइम नहीं रहेगा, पहुंचेगा भी, मतलब उधर लाइन तक जाएगा ज्ञान सुनने के लिए, कोई कान आंखें में फंस जाएंगे सब, आंखें धोखा दे देगा, इतना खूबसूरत है। कृष्णा में नहीं आ सकता है, बहुत सुंदर है कृष्णा। इसलिए बूढ़ा आदमी, क्योंकि क्या है, भगवान का राह है, खूबसूरती आंखों का खूबसूरती नहीं, भगवान का बुद्धि का राह है, भगवान का सत्यता का राह है, मतलब जो जिसको भी मिल सकता है। इसलिए हमको सच बोलना है, अंदर से सफाई, मिठास, प्यार। ये अगर प्रिंस किंग बन के बाबा आएंगे तो ये सब गुण कहाँ दिखाई देगा, होगा भी तो दिखाई तो नहीं देगा ना, दिखाई तो वही देगा ना, बस भगवान भी अमीर है तो जो मतलब अपाहिज है, अंधे हैं, लूड़े हैं, ऑफेंस हैं, गरीब हैं, बूढ़े हैं, उनको क्या हक है। अभी मधुबन तो सबके लिए ओपन है ना। हाँ कई बार सेवादार वगैरह भी थोड़ा करते हैं, नहीं 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 आना, ऐसा ओपन है। मैं यहाँ आई हूँ, मेरा घर है, मेरा बाप का घर है, कौन मना कर सकता, अपना हक है। अगर तुमने बाबा को अपना माना तो तुम्हारा हक है, अगर तुमने बाबा को अपना नहीं माना तो फिर तुम्हारा हक नहीं है। तो वो दिल से पूछना पड़ेगा, ये नहीं कि मेरा बैंक का खाता अलग है, बाबा का बैंक का खाता अलग है, मैं अपना यहाँ चला रही हूँ पर बाबा के घर से जाके खाऊंगी, ऐसा नहीं चलेगा, वो झूठ है। फिर बाबा का घर मतलब मेरा घर, मतलब
जो मेरा वो बाबा का, जो बाबा का वो मेरा, ऐसा दिल से। बड़ा दिल होना चाहिए, क्योंकि जो हम यहाँ दे रहे हैं बाबा को, वहाँ जाके मिलेगा सतयुग में। यहाँ तो प्यार मिलेगा। देखो, आप लोग इधर बैठे हो, आप जैसे परिवार मिलेगा दुनिया में मेरे? ना मेरा बेटा आप इतना मुस्कुराते मेरे साथ, ना मेरा इतना बातें सुनते हैं ना मेरा पति सुनते हैं, ना मेरे माँ बाप सुनते हैं, ना मेरे भाई बहन सुनते हैं, आप ही सुन रहे हो। तो मेरे अजीज कौन हुए, है ना? हम एक दूसरे के परिवार हैं, ब्राह्मण परिवार। और ये पहचानो, अपने साथ घूमो, नाचो, जाओ, फिरो, ये हमारा संगी है। पता क्यों? अपने आप आपस में जाएंगे, पिकनिक करेंगे, वो मजा आएगा जीने का, जो रूखी सूखी दुनिया से दूर ले जाएगा। फंसना नहीं है मोह में, लेकिन मोह से निकलने का भी ये रास्ता है। बीके परिवार से प्यार एक रास्ता है मोह से निकलने का। मैं ये अपनाती हूँ। जब मुझे लगता है ना बैंकॉक में रह के बस हो गया, वो ये सब झूठ है, ऐसा खाना खाने जा रहे, वो पार्टी है, ये पार्टी है, वो बुला रहा है, ये बुला रहा है, सब किसी का दिल में सच्चा प्यार नहीं है। क्या कर रही हूँ मैं यहाँ? मैं उड़ के आ जाती हूँ, उड़ के कहीं भी, जहाँ फिर मैं फ़ोन में देखती हूँ किसने बुलाया जहाँ बुलावा, हैदराबाद बुलाया, हैदराबाद चली हूँ। अभी फ़ोन में आया सितंबर में पोर्चुगल में रिट्रीट है, अफ्रीका में, तो मैं जमा करती हूँ ना अपना। अभी यज्ञ में बाबा, यज्ञ में बहुत दिया, अभी थोड़ा इकट्ठा कर रही हूँ अपना सेवा करने का, क्योंकि यज्ञ से तो लेना नहीं है ना? हम भी तो खड़े खड़े यज्ञ ही है ना। हम सब बाबा का ज्ञान देने वाले, बाबा का ज्ञान देने के लिए अपने ऊपर खर्च करो, वो ठीक है ना? तो मैं भी इकट्ठा करती हूँ, जहाँ मैं जाऊँ फिर बाबा का ज्ञान शेयर करूँगी, वो करूँगी। पहला तो सब यज्ञ में मैं देती थी, स्पेशली मधुबन में। अभी तो हमारा भी गरीबी का दिन आ गया, होता है ना, ब्रह्मा बाबा का भी आए थे ना गरीबी का दिन तो कोविड की वजह से थोड़ा ऐसा हो गया। तो ठीक है, जितना है, पर बाबा का परिवार देखना है। अब सब नहीं जा सकते, मेरा खुशकिस्मत कि मैं जा सकती हूँ, पासपोर्ट भी है, कंट्री भी विदेश है, वो ये, और बुलावा, और गॉडलीवुड स्टूडियो में सेवा बाबा ने कराया, तो सबके साथ पहचान हो गई। सब सीनियर्स को इंटरव्यू किया, हर एक देश का, तो सब मेरे व्हाट्सएप में, सब मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मैं जा सकती हूँ। और वो भी बुलाते हैं, क्योंकि जब इंटरव्यू करते हैं ऐसा थोड़ा सवाल करती हूँ, वो जवाब नहीं, मैं उनसे उनकी कहानियाँ निकालती हूँ, और मज़े वाले। एक भाई, मैं आपको एक सुनाती हूँ। एक भाई है मॉन्ट्रियल का, बहुत हैंडसम भाई है हमारा, विदेशी। तो मैंने उनको पूछा, तुम ज्ञान में कैसे आए? तुम तो इतना हैंडसम हो, इतना टॉल हो अभी, और वो तो 40 साल पहले ज्ञान में आए। उस टाइम में तो तुम तो बहुत ही, ऐसा कैसे ज्ञान में आ गए उस टाइम में? इसे हाँ, मैं तो क्या बोला उसने, लेदर पैंट्स डालता था, बाइक पे चलता था, मेरा विजन बहुत चलता है ना ऐसा भाई था, विदेशी भाई। हाँ, और हिप्पी स्टाइल था, मतलब हम पर कुछ खोज था। तो अचानक उसने योगा सीखना था, तो न्यूज़पेपर में छोटा सा फ्री राजयोग, उन्हें फ्री देख के, योगा देख के चलते उधर, और नॉक किया, और दरवाज़ा एक लड़की ने खोला, और वो बोल रहा, मैं इतना शॉक हो गया, लड़की फिलिपिनो थी या जापानी थी, पर साड़ी डाला था, और कनाडा में था। तो वो हैरान हो गया कि ये क्या है, मिक्सचर है और मैं तो योगा सीखने आया हूँ, ये तो साड़ी डाला उसने। तो उस बहन ने भी बोला, आज सीनियर दीदी नहीं है, बंद है। अरे मैं इतना आया, खोलो, मैं आना है अंदर। वो ज़बरदस्ती घुस के आ गया अंदर, कि मैंने तो देखना, अब मैं पहुँच गया, ऐसा थोड़ा जाना है, मैं देखना है कैसा है, फिर आऊँगा कभी। पर ऐसा करके बहन ने, उसने अपने आप अंदर आ गया,
और सिखाओ मुझे। तो बहन नहीं थी, मतलब छोटी बहन होगी सेंटर की, बड़ी दीदी नहीं थे, उन्होंने भी गीत लगा दिया बाबा का। बोला, मैं बैठा और वो गीत सुना, मुझे कुछ नहीं समझ आया, पर वो एनर्जी का वाइब्रेशन और वो ज्योति बिंदु का फोटो और वो गीत, मैं उड़ा। बोला मुझे इतना योग हो गया, मेडिटेशन हो गया, जिंदगी में मुझे मालूम नहीं था मेडिटेशन क्या था, मुझे मेडिटेशन हो गया बिना बात किए हुए। बनना था कि नहीं ब्राह्मण। अब बाबा ने खींचा जिसको, तो जो मर्जी हैंडसम हो, टाइट पैंट वाला हो, मॉडर्न हो, बाबा ने ऐसा मजेदार इंटरव्यूज। अब ये कहानी किसी को नहीं सुनाया था उसने, पूछने का भी तरीका होता है ना। तो ऐसा करके बहुत सारे कहानियां हैं, अर्जेंटीना का, ग्रीस का बहन का, इटली का, ऐसा बहुत सारे और बहुत मज़ेदार। तो बाबा ने ये सेवा दिया तो कुछ वजह होगा, मुझे बाबा ने देश विदेश भेजना होगा, इसलिए क्योंकि सीनियर्स के साथ आना जाना तो थोड़ा मुश्किल है, सच बोल रही हूँ, कोई इजाज़त देने वाला नहीं है। दीदी डॉक्टर निर्मला देती थी मुझे इजाज़त, वो तो शरीर छोड़ के चले गए। अब बाबा ने खुद रास्ता खोल दिया उनके जाने से पहले ही, ये मेरे खुश नसीब। तो मैं क्यों ना उसका फ़ायदा उठाऊं, और फिर उनका जो सुनती हूँ सबको सुनाती हूँ, और सबका जो सुनती हूँ उनको सुनाती हूँ, है ना। तो जैसे आप लोगों को भी मज़ा आ गया, ऐसा ही बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। एक बार दादी गुलजार की क्लास थी, मैं आपको एक और सुनाती हूँ कहानी। दादी, आज मैंने सोचा दादी का थोड़ा सुनाऊंगी ना। मेरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया, तो वो तो रिकॉर्डिंग हुआ है, कैसे मैं ज्ञान में आई, वो आप रिकॉर्डिंग से ज़रूर सुन लेना। परमप्रीत भाई आप ग्रुप में डाल देना, ठीक है। तो दादी गुलजार कौन सी कहानी सुनाने वाली थी, हाँ, मैं सिस्टर ला के साथ आई थी पहली बार। जब मैं आई थी 6 महीने था, मैं 6 महीने में ही बाबा से मिलने आई, तो पता चल गया था ना कि यही बाबा का रथ है। तो सिस्टर ला मुझे ट्रांसलेटर थी, मैं सिस्टर ला की, सिस्टर ला थाई बोलती, इंग्लिश बोलती है, दादी गुलजार इंग्लिश नहीं बोलते, हिंदी बोलते। तो उन दोनों का कॉन्वर्सेशन का मैं मीडियम बन गई। तो ऐसा ऐसे मौके पर्सनल क्वेश्चन आंसर तो मुझे ट्रांसलेट। और एक बार उनका ग्रुप था विदेशियों का, दादी बैठी थी और कोई अभी आई नहीं थी, सब विदेशी बैठे थे। तो दादी बोलने लगी हिंदी में, एंड किसी ने बोला वी डोंट अंडरस्टैंड। फिर दादी ने बोला कोई है जो मेरा हिंदी ट्रांसलेट कर सकता है, इनको नहीं समझ में आ रहा है। मैंने हाथ उठाया, मैं अकेली थी जो हिंदी भी जानती थी, इंग्लिश भी, वो विदेशी थे, हिंदी नहीं जानते थे। दादी ने बुलाया, दादी के पास बैठी, ऐसा कुर्सी सोफ़ा बड़ी थी, दादी ने साथ में बिठाया और दादी का पूरा क्लास ट्रांसलेट किया। नहीं थी मैं, बाबा ने ट्रांसलेशन का मौका मेरा पहली विजिट में ही दे दिया। और ऊपर भी ट्रांसलेशन की लैक थी, उन्होंने माइक में अनाउंस किया कोई ट्रांसलेट कर सकता है हिंदी से इंग्लिश टेम्परली, जब तक वो नहीं आता। मैं गई, जिसको समझ में आया वो कर सकती, मेरा है वो ट्रांसलेशन का गुण ना, मैं कर सकती हूँ, कि थाई से इंग्लिश है तो करती रहती हूँ। और स्पॉन्टेनियस कॉन्सेंट्रेशन बहुत चाहिए, क्योंकि इधर से हिंदी सुन रहे हो, उधर इंग्लिश निकल रहा है, तो वो तो बाबा की कृपा से मेरा कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छी है। तो ऐसा बहुत सारे सेवाएं करने की मौका मिली। और इस बार भी हैदराबाद जाना था, बहुत गर्मी था हैदराबाद में, थाईलैंड में बहुत गर्मी थी, 42-45 डिग्री तक पहुंच गई थी। मैं सोचा हिल स्टेशन जाके फिर जाऊंगी, भारत आ ही रही हूँ तो क्यों ना। मैं तो सोच रही थी पहले कश्मीर जाऊंगी ऐसा, पर फिर अभी पहचान नहीं हुआ किसी से कश्मीर का, और अब भी जाना है तो किसी को क्या पूछ रहा है, मैं फ़ोन में देख, फिर परमप्रीत का अचानक मैसेज आया शायद, या किसी और का नंबर ढूंढ रही थी और परमप्रीत का नाम आ गया, दार्जिलिंग लिखा था। तो मैंने फिर दार्जिलिंग, हाँ ट्राई करती, मैं दार्जिलिंग 4-5 दिन के लिए आना चाहती हूँ, फिर मैं हैदराबाद जाना है, सिर्फ
हवा ठंडी खाने के लिए और ब्राह्मण परिवार को मिलने के लिए ऑफ कोर्स। नहीं तो मैं होटल भी जा सकती हूँ, पर ब्राह्मण परिवार से मिलना है, ऐसा मेरा हमेशा जहाँ भी जाती हूँ। देखो अभी घूमना सेकेंडरी है, नेचर मुझे बहुत पसंद है, नेचर में वॉक्स ऐसा बहुत अच्छा लगता है। बाबा नेचर के साथ बाबा को याद करना इजी है, पर ब्राह्मण परिवार फर्स्ट और सेवा फर्स्ट, बाद में सब कुछ। तो फिर आए तो इधर आना था, बट्टी था, तो दीदी ने बोला बट्टी में फुल है तो थोड़ा दिन बाद आना। तो मैंने अभी टिकट भी ले ली, फिर उन्होंने पहला हाँ बोला, फिर उन्होंने बोला फिर आप कलिम्पोंग जाना, पहला कभी सुना भी नहीं नाम कलिम्पोंग, गैंगटॉक। चली गई, इतना अच्छा सेवा हुआ, बाबा ने भेजना था ना वहाँ। देखो बाबा भेजते हैं जहाँ तुमने सोचा नहीं तुम जाना है। मैं ये देखा, मैंने पोर्चुगल सोचा ही नहीं कभी जाना है। एरोप्लेन में पिछली बार मैं बैठी थी और हमारा सीट चेंज होना था क्योंकि मेरा पोतरा को एक सीट चाहिए था ऐसा कुछ। तो वो लड़की आई, एक बहुत खूबसूरत लड़की मेरे साथ बैठी, पोर्चुगल से थी। थोड़ा बातें हुई और उसने बोला मैं मेडिटेशन सीखना है। मैं क्या, मेरा तो मैं थक गई थी और रात हो गई थी बहुत, तो हमने सोना था। मैंने एक्सचेंज नंबर किया, बैंकॉक में पहुंचेगी तुम, बैंकॉक में काम करने आई थी 2-3 महीने में, क्या तुम आना, गुरु कृपा मेरा मेडिटेशन क्लासरूम है, मैं फ्री सिखाऊंगी तुमको, इंडियन खाना भी खिलाऊंगी, ऐसा वो बोल दी। क्योंकि उसने बहुत अच्छी थी, प्यारी थी, बोली थी। मैंने नहीं सोचा ब्राह्मण बनेगी नहीं बने, कम से कम बाबा का ज्ञान लेने आएगी। आई, 3 बार ज्ञान लिया। अभी मुझे पोर्चुगल भी बुला रही है और मैंने उसको बोला पोर्चुगल सेंटर में जाना, प्योर है। थक गई थी दुनिया से, अभी सिर्फ मेरे ख्याल 25 साल की होगी ऐसी, लेकिन बहुत डीप है, बहुत योगी आत्मा है। जैसे कि अब मैं फ़ोन अलेक्जेंडर नाम है, तो ऐसा बाबा मिलाते हैं। हम कुछ नहीं कर, मैं देखती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ, बाबा करते हैं। अब आप लोगों से मैंने कुछ किया, इधर में आए, उधर सुबह सोचा सुबह क्लास हो गया, फिर दीदी ने बोला शाम का, मैं कहा ठीक है। अभी उधर से इधर, इन्होंने बोला इधर आना था, इधर आ गए, जिन्होंने आना था आ गए, जिन्होंने नहीं आना था नहीं आए। सेवा हुआ, नहीं हुआ नहीं, बाबा तो है ना। तो बाबा को ज्योति बिंदु बुद्धि तस्वीर में बाबा को टिकाना, बाबा को प्यार करना। आज का मुरली जो बाबा ने बोला ना शुरू में, प्यार। क्यों बाबा बोलते हैं प्यार? अगर हम बाबा को प्यार करते हैं तो बाबा प्यार करने के लिए क्यों बोलते हैं? अगर हम बाबा को याद कर रहे हैं तो बाबा योग क्यों करने को बोलते हैं? इसलिए क्योंकि हम नहीं करते, मानना पड़ेगा। तो प्यार करना है बाबा से दिलों। और प्यार का मतलब क्या है? ये नहीं कि एक्सपेक्टेशन बाबा से, बाबा मैं मुझे ये चाहिए वो चाहिए तो मैं बाबा की बच्ची बनूंगी, सीनियर मेरे से अच्छी तरह नहीं बोलेंगे तो मैं बाबा को छोड़ दूंगी। ये कोई प्यार है? प्यार तो देने की बात है ना। तो बाबा को प्यार करोगे तो मिलेगा, प्यार मिलेगा, फिर तुम सबको दोगे। और खुशी देना है। अंत में आज स्लोगन का था खुशी देना सबको। हम ब्राह्मण बच्चे एक ही काम कर सकते हैं, इजी, बिना खर्चा, सबको प्यार करना, सबको खुशी देना। जितना हम लोगों को प्यार करेंगे और खुशी देंगे, मुस्कुराएंगे, हाँ जी, उतना लोग आएंगे, दौड़ेंगे। अगर हम ऐसा शक्ल बनाएंगे, ऐसा शक्ल, कोई नहीं आएगा। और बाबा ने बोला है गद्दी वाले गद्दी नहीं मिलेगा, बिहाइंड द सीन्स वाले को गद्दी मिलेगा। आप सब बिहाइंड द सीन्स हो। एक दादी गुलजार का कहानी सुनाती हूँ, बहुत अच्छी कहानी, छोटी सी। एक बूढ़ी औरत एक पिंड में बहुत बीमार थी, बहुत बाबा को प्यार करती थी। वो दादी गुलजार को बहुत मिलना चाहती थी, टीवी में देखते थे पर उस मधुबन नहीं जा पाई, गरीब थी, बीमार थी, जो भी थी।
दम नहीं छोड़ रही थी, बाबा को मिल के छोड़ना है। और वो बाबा को मिल के मतलब दादी गुलजार को मिल के, बाबा जो रात थे ना, मैं बाबा को इस शरीर में देख के जाना है, ऐसा करके। दादी गुलजार गुजर रहे थे उसके गांव से, किसी को मालूम नहीं था। और दादी गुलजार को बाबा ने टचिंग कराया, उसके घर तक गए। ये दादी ने खुद सुनाया, सुना तुम लोगों ने? घर में गए, एक छोटी क्लास में सुनाया होगा, जो मैं ट्रांसलेट करती हूँ ना ऐसा। तो और सब हैरान हो गए कि दादी इसके घर में क्यों कुटिया में क्यों जा रही है। और मिले, दृष्टि दिया और उसने शरीर छोड़ा। हम इतने तीव्र योगी हैं कि भगवान हमारे घर आए। अब तुम सोच लो वो बूढ़ी औरत कितनी तीव्र योगी होंगे कि खुद भगवान उनके घर में आ जाए, आगे दादी के राई। यही हो गया सब्जी का किस्सा। और सबको अपने अपने घर में बैठ के तपस्वी बन सकते हैं अगर प्यार है, निश्चय है। अब भगत धन्ना का तो कहानी सबने सुना है। तो वो क्या है, ये नहीं कि जाके दूध दो पत्थर को, वो विश्वास भी तो होना चाहिए कि पत्थर पिएगा। वो विश्वास हमारे अंदर नहीं है। इसको अंधविश्वास नहीं कहते, हमारा पास तो ज्ञानी विश्वास है ना। अब मैं नहीं बोल रहा, अभी तो बाबा का रथ ही नहीं है इधर में, अभी तो टाइम हो गया जाने का। अभी तो बाबा बोल रहे ज्योति बिंदु ज्योति बिंदु ज्योति बिंदु रूप बिंदु रूप बिंदु रूप बिंदु रूप। टिका बाबा का मतलब बिंदु, बाबा का मतलब बिंदु, आत्मा का मतलब बिंदु, ओम का मतलब बिंदु, बीके परिवार का मतलब बिंदु, बिंदु संगठन नया मेरे लिए भी। आज से जब भी बीके परिवार बैठेंगे सब ज्योति बिंदु। मैं ऐसा बोलती हूँ कई बार और करती भी हूँ, पर एकदम जैसे मैं बैठी तो ज्योति बिंदु सब, ऐसा नहीं है। मैं ज्योति बिंदु बाबा के साथ वो है, पर आज से जब भी संगठन में बैठूंगी सब ज्योति बिंदु। देखो, ज्ञान देने में, ज्ञान शेयर करने में अपना भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ना। दिखा सब ज्योति बिंदु, आप ही देखो। तो चलो योग करते हैं। कुछ सवाल किसी ने पूछना है, मन में किसी का कुछ है जो, तो ज़रूर, छोटी सी ग्रुप है, कुछ भी बोल सकते, कुछ भी पूछ सकते। किसी ने कुछ पूछना है फिर मुस्कुराओ, क्योंकि इस 5 तत्व का मुस्कुराहट ब्रेन को, ये साइंस है, ब्रेन को मना लेता है कि मैं खुश हूँ। पर मन में बाबा टिके हैं तो और डबल हो जाएगा। तो मुस्कुराओ, सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बाबा, सबसे पहला। ओम शांति नहीं, मैं तो शांत आत्मा हूँ, ओम नमो शिवाय मीनिंग के साथ। पर बहुत वो है ना, ओम नमो शिवाय, गुड मॉर्निंग बाबा, लव यू बाबा, मेरा बाबा। दादी गुलजार अव्यक्त बाप दादा बोलते थे, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, लव यू बाबा। तो मैं बच्चों को ये सिखाती हूँ। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high like a diamond in the sky. भगवान, बच्चे गा रहे हैं। ये गीत भी किसी बीके ने लिखा है उस ज़माने में। अरे ये सब गाने ना, अच्छे अच्छे गाने, टॉप ऑफ द वर्ल्ड वगैरह, ये सब जॉन क्या नाम है जो अच्छे अच्छे गीत गाते, सब बाबा के मिले हुए। हाँ, दे मेट बाबा, यू नो, मिले हैं पर ब्राह्मण नहीं बने, पर मिले, टचिंग हुआ। ये सब जो गुड गुड मैसेजेस घूम रहे हैं ना दुनिया में, सब बाबा के ही है। क्योंकि अभी कितने साल हो गए बाबा आए धरती पर, ऑलमोस्ट 90 ईयर्स, 88 89 ईयर्स हो गए ना। तो इतने सालों से तो मैसेजेस उससे पहले तो है ही नहीं थे, तो मैसेजेस कहाँ से आ रहे? सब भगवान के ही तो वचन है।
स्प्रेड हो रहा है, फिल्टर हो रहा है और लोग अपना बना रहे हैं। आज मैंने पढ़ा और मैंने कोट किया कि ये मेरा अपना नाम लिख दिया। अरे तुम पैदा हुई थी, तुम्हारे अंदर कुछ हाँ, मैं आवत अकेला जावत अकेला। और गुरबानी में लिखा हम तुम संग झूठे सब बोला। गुरबानी कूड़ मियाँ कूड़ बीबी कूड़ हम सब। मैं एक आजकल एक मेरा जो पहला बहुत मुझे ज्ञान सिखाते थे, आजकल आए हुए हैं, फिर दोबारा मिला, तो वो बहुत एक्यूरेट ज्ञान सिखाते गुरबानी का, और मैं चाहती हूँ उनके राही सिख धर्म तक पहुँचूँ। सुना, वहाँ हमारा मन होगा। एक बात मैं बोलने वाली थी, गुरबानी अनुसार इसने पूछा और मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। गुरु नानक ने शादी या गृहस्थी के मामले में क्या बोला? हम गुरु नानक को मानते हैं गुरु, लेकिन वो उनका विचार क्या है, क्या हम जानते हैं? दुनिया के बारे में गुरु नानक का क्या ख्याल था? और अगर ये समझेंगे तो बाबा से मिलता है। गुरु नानक परिवार के बारे में मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ। कूड़ मियाँ कूड़ बीवी कूड़ सब। बीवी भी झूठ, मियाँ भी झूठ, संसार ही झूठ, सत्य है, हम वहाँ से आए हैं। ऐसे गुरबानी के विचार है। गुरबानी में एक भी जगह नहीं लिखा है शादी करो।
शादी करना है उससे लिखा है। आनंद कारज जो हम कर रहे हैं ना, हमने करना ही था शादी, क्योंकि बच्चे जो पैदा करने थे, पर वो तो बढ़ना जो था कलयुग तक। पर जो जब हम नावा भी लेते हैं ना, एक एक नाव परमात्मा के साथ, उसके साथ जोड़ना है, उसके साथ निभाना है, तो जिंदगी नहीं बढ़ेगी। हम समझते नहीं। पूरा गुरबानी आत्म ज्ञान और परमात्मक ज्ञान है, उसके सिवाय शरीर के बारे में कुछ भी नहीं। इधर तक लिखा है कि अंधा वो है जो भगवान को नहीं देख पाता। जो शारीरिक रूप से अंधा, वो अंधा नहीं है। जो भगवान को नहीं दिखता, भगवान को देखते नहीं, या किसी के बुरा देखते हैं और किसी की अच्छाई नहीं देखते, वो अंधा है, ऐसा लिखा है। जिसका पांव गुरु के राह पर नहीं जा रहा है वो लंगड़े हैं। जिनके मुख से सच वचन या शुभ वचन या मिठास नहीं निकलता, वो बहरे हैं, ऐसा लिखा है। हम समझते नहीं। सही, मैंने अपाहिज डिसेबिलिटीज़ थाईलैंड गवर्नमेंट ने मुझे करने को दिया था, सिखिज्म एंड डिसेबिलिटीज़। मैं सिख रिलीजियस लीडर थी ना, वो आप सुनोगे। मैं हैरान हो गई उस टाइम में, मुझे नहीं मालूम था गुरबानी में शरीर के बारे में कुछ नहीं था। मैं इतना खोज रही थी, मेरा खोज था, वो रिसर्च बिकेम माई खोज, एंड आई वॉज अमेज्ड एंड आई शेयर्ड इट विद द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स एंड द क्रिश्चियंस एंड द बुद्धिस्ट, एंड दे वर टेलिंग कि उनके स्क्रिप्चर्स में क्यों अपाहिज प्रीस्ट नहीं बन सकता, क्यों अपाहिज उधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्सप्लेन कर रहे थे। और मैं आके बोली, हमारा गुरबानी में एक पंक्ति भी नहीं है कि अपाहिज भगवान से नहीं मिल सकता। क्योंकि अपाहिज वो है जो अपाहिज नहीं है फिजिकली, पर मेंटली अपाहिज है, वो अपाहिज है। जो भगवान को चाहते ही नहीं है, जो गलती देखते हैं, वो अपाहिज है। वो सब हैरान हो गए। ये ज्ञान में आने से पहले की बात है। तो गुरु ग्रंथ से पूरा आत्मक और परमात्मा का ज्ञान। तो अचानक परमप्रीत भी सिख परिवार से है, तो उनके लिए भी ये सुना, क्योंकि मैं देखो, उन्होंने इतना खोज नहीं किया गुरबानी के बारे में, पर जब हम बोलते हैं ऐसा, तो फिर उनके माँ बाप सबको भी समझ आएगा। अब वेजिटेरियन के बारे में, ये शरीर एक मंदिर है, गर्भ को तुम क्या बोला, ग्रेवयार्ड को क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान। जब तुम डेड बॉडीज को डालते हो अंदर, डेड बॉडीज को कहाँ हम रखते हैं, कब्रिस्तान में। तो हम डेड बॉडीज को अपने पेट में रख रहे हैं, तो इस काया को हम कब्रिस्तान बना रहे हैं, ऐसा लिखा है। तो ये कब्रिस्तान है कि मंदिर है, सोचो। सब लिखा है, मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी एक कुंकार लिखा है, फिर भी सिख से ही शादी करना है, हिंदू मुस्लिम नहीं। क्यों? मैं सिख की इसलिए बोल रही, सब धर्म, अभी धर्म का ग्लानि तभी तो आएंगे ना शिव बाबा। वो तो यदि वो गीता में भी लिखा है, तो ये धर्म का ग्लानि का टाइम है, सब अंत हो चुका है। कोई भी धर्म में सत्यता नहीं है, क्योंकि जो सत्यता था वो तो है, पर सिखाने वाले नहीं सत्य रहे, हम ही सत्य नहीं है। तो वो सत्य खुद आ गया, सत्यम शिवम सुंदरम सिखाने वाला शिव बाबा। ओम शांति। मेरा बोलने का कोई अंत नहीं होगा, नहीं तो